आप सबों का आज हमारे टीएमसी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आदरणीय हमारे अभिभावक राजन तुल्य पलेरो साहब साथ में हैं, राजेंद्र कपूर जी हमारे साथ हैं, हमारी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो अभी दोनों तरफ बैठे हुए हैं। आज हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं जिसमें हमारी एडहॉक कमेटी है, कोर कमेटी है, कोऑर्डिनेटर्स हैं और हमारे स्टेट की एडहॉक कमेटी है। लगभग 100 दिनों के अंदर हम पूर्ण रूपेण अपनी कमिटीज लेकर के आएंगे, जिसमें स्टेट की कमेटी होगी, डिस्ट्रिक्ट्स की कमेटी होगी, तालुका की होगी और उसको नीचे लेवल तक हम लोग लेकर के जाएंगे। हमारे पास लगभग 700 के करीब मेंबर थे और जिस समय मेरा एक इंटरव्यू आया उसके बाद लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए जो जुड़ना चाहते हैं हम लोगों के साथ और जुड़े हुए हैं पहले से। वह भी जैसे जैसे समय बीतेगा हमारा उनके साथ साक्षात्कार होगा और उसके बाद हम उस लिस्ट को आप लोगों के सामने आगे देते रहेंगे, चाहे वो 2 दिन के बाद आए, 3 दिन के बाद आए, 4 नाम आए, 5 नाम आए, इस तरीके से बढ़ेगा। सबसे पहले तो मैं गोवा के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जितना अपार प्रेम और समर्थन हमें हमारे 3 से 5 महीने के बीच केवल इतना ही समय हम अपना बिता पाए यहाँ पर और 8% से ज़्यादा वोट हमें मिला। यदि आप तुलना करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कि पहले 3 इलेक्शन में यह दोनों पार्टियां 1% से ज़्यादा वोट नहीं ला पाई। कांग्रेस जबकि उसका लिबरेशन में भी हाथ था, रेफरेंडम में भी हाथ था, चौथे इलेक्शन में उनको 1 सीट मिली, वह भी गोवा से नहीं मिली, दीव से मिली, क्योंकि उस समय गोवा दमन दीव था। भाजपा को भी 3 इलेक्शन लगे 4 सीट लेने में और ये सभी अपने शुरू के इलेक्शन में 1% पे थे। हमें 8% से ज्यादा वोट केवल 3 से 5 महीने के अंदर मिला। यह बताता है कि लोग गोवा में टीएमसी पर विश्वास करना शुरू हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसने हमें बहुत प्रोत्साहित किया है और यही कारण है कि बार बार लगातार लोगों का फोन आना, लोगों का हमसे संपर्क करना और पार्टी से जुड़ना, यह हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन की बात है। दिस इज वेरी encouraging for us as we are getting phone calls, we are getting lot of inquiries, people want to know and they want to join us. And we all know that every drop makes an ocean. बूंद बूंद से घड़ा भरता है। टीएमसी अपनी 3 योजनाएं लेकर आई थी, जिसमें गृह लक्ष्मी माँ के लिए था। माँ के अंदर ही सारा संसार होता है, मदर इज द एंटायर यूनिवर्स। उस माँ के लिए गृह लक्ष्मी लेकर आए थे। युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं, जो देश का भविष्य है, उनके लिए युवा शक्ति लेकर आए थे। और जिन लोगों के पास घर नहीं, उनके लिए माझी घर माझी हक का कार्यक्रम हम लेकर के आए। हमें पूरा विश्वास है कि यह 5 साल, अभी तो लोकसभा के 2 साल के बाद चुनाव है, उसके लिए हम पूरी तैयारी करेंगे और 5 साल बाद हमारे विधानसभा के चुनाव हैं। जिस प्रकार का हमें प्रेम मिला है, मुझे पूरी आशा है और पूरी टीम इस चीज को मानती है कि अगले 5 साल में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो हम बड़े ही सुदृढ़ और शक्तिशाली रूप में आएंगे और सरकार भी बनाएंगे। हमने यह तीनों योजनाओं का हमारे पास डाटा रखा हुआ है और वह 95% लोगों को, 95% of the people, those who have applied, we have that data with us. और उस डाटा को हमारी सरकार बनने के बाद हम उसका उपयोग करेंगे। हमारा काम रहेगा कि हम गोवा की संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार, संस्कार
इन सबों को किस तरीके से साथ लेकर आगे चलें। गोवा एक अपने आप में अलग ही उसकी संस्कृति है। आप देखते हैं विश्व भर से लोग यहाँ पर गोवा में आते हैं, क्योंकि गोवा के लोगों का प्यार, प्रेम, संस्कार, संस्कृति, त्योहार, त्योहार, इन सबों को बरकरार रखना, बनाए रखना, ये हम सबों का कर्तव्य है। स्थानीय समस्याओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और वो स्थानीय समस्याएं यहाँ से बैठे हुए लोग से नहीं आएंगी। स्थानीय समस्याएं स्थानीय लोगों से मिलकर, जानकर वहां की समस्याओं को लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से भेजेगा कि यह समस्या का समाधान होना चाहिए, वो नहीं होगा। जो यहाँ पर करेंगे वही किया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। इनके समय में हुआ भ्रष्टाचार, उसको उजागर करेंगे। और जिस प्रकार से लोगों को उम्मीद थी, चाहे वह विभिन्न योजनाओं को लेकर रही थी। अभी मैंने खुद ही पढ़ा 3 दिन पहले कि लाडली लक्ष्मी में 19,471, 19,471 और गृह आधार में 12,658, यानी 32,000 लोग, महिलाएं, बच्चियां रजिस्ट्रेशन के लिए 2 साल से रुकी हुई हैं। यह बड़ी ही अजीबोगरीब बात है। जबकि आपने यह योजना शुरू की है तो इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। और यही नहीं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और मेरे लिए तो लाभ क्या मिलेगा, क्या पेट भरेंगे। यहाँ की सड़कों में आप गड्ढे देख लीजिए। अटल सेतु जिसमें सीमेंट की सड़क बनी हुई है, वो गड्ढा ये सरकार नहीं भर पा रही, तो मुझे समझ में नहीं आती कि गोवा के जनता का पेट किस प्रकार से ये सरकार भरेगी। जो छोटे छोटे पॉटहोल्स नहीं भर पा रही, जो सड़कों के गड्ढे नहीं भर पा रही, वह गोवा के लोगों के लिए क्या काम करेगी, मेरे ये समझ के बिल्कुल परे है। इसलिए इन सब चीजों को, विषयों को उठाना और आगे बढ़ना, यह हमारा उद्देश्य रहेगा। हम जानते हैं एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा एक समस्या है और उसको लेकर 5 तारीख को एनवायरमेंटल डे है। उस दिन हमारा पहला काम शुरू होगा। उस दिन से हम करेंगे जो अपने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रहेगा। कोर कमेटी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यह लोग तय करेंगे कि किस प्रकार से हमने 5 जून को अपना कार्यक्रम करना है। और उसके बाद हमारे कोऑर्डिनेटर्स वह हमारे स्टेट कमेटी, एडहॉक कमेटी के साथ बात करके, मीटिंग करके हम 5 तारीख का हमारा कैसे आगे कार्यक्रम होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे।